जय हिंद। चलिए आज हम नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन प्रणाली। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम लोग शुरुआत में देखेंगे प्रजनन क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रजनन जो है समान संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। समान संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो प्रजनन जो होती है एक बहुत फास्ट होती है, तो दूसरा जो होता है धीमा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो प्रजनन जो फास्ट होता है किस में फास्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे मच्छर हो गए, कोरोना हो गया, इसमें जो प्रजनन होता है काफी फास्ट होता है। और धीमा में हम लोग देखेंगे तो जैसे हाथी हो गया, मानव हो गया, इसमें धीमा होता है। तो दो टाइप का हो गया कि एक बहुत जल्दी हो जाता है और एक दूसरा जो है काफी लंबे समय में होता है। तो दो टाइप का हो गया प्रजनन, एक धीमा दर से और एक तेजी से होता है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रजनन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। प्रजनन हो गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो टाइप, इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है अलैंगिक और दूसरा जो होता है लैंगिक होता है। इसको बोल देंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दो कैटेगरी का होता है। अलैंगिक में क्या होता है तो इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल होंगे, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जंतु हो। यहाँ पर कौन कौन आएंगे तो इसमें जंतु हो गए और पौधा इसमें आते हैं, लैंगिक में आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अलैंगिक जो है, अलैंगिक प्रजनन, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें देखेंगे विखंडन विधि से होने वाला प्रजनन। विखंडन विधि से होने वाला प्रजनन इसमें देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये जो कोशिका है आगे जो क्या होती है, ये बीच से इस तरह से पचक जाती है। फिर अगला जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, दो अलग अलग नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। यानी जो ये जो मदर सेल है, मदर सेल आगे जाकर ये क्या होता है, पचक जाता है और पचक कर दो नए सेल बनाता है। इस सेल को हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि विखंडन में कौन आएगा, तो यहाँ पर हम लोग विखंडन में देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे
तो इसमें पहला जो आएगा अमीबा हो गया। अमीबा ये विखंडन विधि से क्या होता है, प्रजनन करता है। फिर इसके बाद प्लेनेरिया, ये भी क्या होता है, विखंडन विधि से क्या करता है, जनन करता है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे मुकुलन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बडिंग, बडिंग होता है। मुकुलन में इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर पेड़ों की क्या है, शाखाएं हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये यहाँ से इस तरह से निकले हुए जो उप जो शाखाएं हैं, ये उप शाखाएं जो है फिर आगे चलकर यहाँ टूट जाती है और टूटकर एक नए क्या करती है, पहले के जैसा ही क्या बनाती है, शाखा का निर्माण कर देती है। तो ये हाइड्रा हो गए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, उदाहरण में तो हाइड्रा, हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से क्या होता है, प्रजनन होता है। यानी यहाँ पर ये देखिए, ये जो मान लीजिए आपका ये पेड़ की जो शाखाएं हैं, इसमें से जो उप शाखाएं हैं, ये जो उप शाखाएं आगे टूटकर ये जो मुख्य शाखाएं हैं इसके जैसा बन जाती है, तो इसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। इसमें आता है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में जाने तो हाइड्रा जो है, इसकी एक विशेषता ये होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्सर्जन जो है और अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण दो चीज होता है, एक उत्सर्जन होता है और एक होता है अंतर्ग्रहण। उत्सर्जन क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्सर्जन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जो बलगम बाहर निकलते हैं, ये उत्सर्जन हो गया। जैसे हमारे शरीर से क्या होता है, यूरिन बाहर आता है, इसी टाइप का यहाँ पर उत्सर्जन हो गया। और यहाँ अगला देखेंगे अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना, उसको हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हाइड्रा है, ये जो है अपने जो मुख होता है, मुख के द्वारा ही उत्सर्जन एवं अंतर्ग्रहण की क्रिया दोनों एक साथ करता है। मतलब कि खाना भी मुख से ही खाता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर जो है मुख से ही निकालता है। तो ये देखते हैं, तो ये जो है तीसरा जो है यहाँ पर होता है कायिक, कायिक हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है कायिक, तो कहता है कि किसी कायिक कोशिका, या हम बात करते हैं कली या अंग, कहता है किसी कायिक कोशिका कली या अंग से नए कोशिका बनने की प्रक्रिया, प्रक्रिया जो है कायिक कहलाती है। किसी कायिक कोशिका या कली हो गया या अंग हो गया, अंग से नए कोशिका बनने की प्रक्रिया को हम लोग कायिक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कायिक में, जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पहला जो हो गया ड्रैगन फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट्स जिसको हम लोग कमल कम भी कहते हैं, ये खास तौर से जो हम लोग बात करें तो ये गुजरात का
जो है राजकीय फल है और भारत में सर्वाधिक ड्रैगन फ्रूट जो है फ्रूट्स जो है गुजरात में उत्पादन किया जाता है। और पूरा हम लोग एशिया में बात करते हैं तो जो वियतनाम है यहाँ पर जो है ड्रैगन फ्रूट का काफ़ी उत्पादन होता है। तो ये हो गया आपका काइक। और हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे गन्ना हो गया। गन्ना भी काइक प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, वो अपना पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। इसी तरह से अड़हुल हो गए, मेहंदी हो गया, ये सभी के सभी कायिक प्रजनन विधि के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने संतति को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है प्रजनन जो है तंत्र, इसमें हम लोग मानव के बारे में देखते हैं। मानव के बारे में देखते हैं तो इसमें हम लोग प्रजनन में देखेंगे। तो प्रजनन के बारे में हमने आपको बताया कि समान संतति का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। और मानव में देखिएगा तो एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। और मेल हो गए और दूसरा फीमेल हो गया। इसमें दो टाइप का कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर जो हो गया दो टाइप का होता है। एक जो होता है प्राथमिक कैरेक्टर होता है और एक जो होता है सेकेंडरी कैरेक्टर। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी कैरेक्टर हो गया और दूसरा होता है द्वितीयक कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी जो कैरेक्टर है, पहले इसको देख लेते हैं द्वितीयक कैरेक्टर में। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि बॉयज एक साइड होते हैं और एक साइड में हम लोग देखेंगे तो गर्ल्स हो गया, बॉयज और गर्ल्स। इसमें हम लोग देखेंगे तो द्वितीय गौण लक्षण इसको बोलते हैं। यानी हम लोग पहचान करने के लिए इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। द्वितीय गौण लक्षण से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई जो आदमी है वो मेल है या फीमेल होगा। तो हम लोग द्वितीय गौण लक्षण से ही पता करते हैं। तो इसमें देखिएगा लड़कों का कि क्या होता है, इसके जो है मूछ निकलने लगते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे तो लड़कों की जो आवाज होता है भारी आवाज हो जाता है। एडम्स जो है एप्पल काफी क्या होता है, भारी आवाज होता है। तीसरा हम लोग इसमें लक्षण देखें, पहला तो जो मेल होगा उसमें जो क्या होगा, मूछ दाढ़ी हो गए, ये सब आना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो बदन है यानी शरीर के अंदर में बाल आना प्रारंभ कर देता है। तो ये सेकेंडरी लक्षण हो गए लड़कों के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर गर्ल्स में, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लड़कियों की जो आवाज होती है वो पतली होती है। दूसरा खासियत जो है कि लड़की लोग में स्तन का विकास होने लगता है, ठीक है, यानी ब्रेस्ट का निर्माण होने लगता है। और तीसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लड़कियों में मासिक जो है चक्र प्रारंभ होने लगता है।
ये तीन इसके लड़कियों के मुख्य लक्षण हो गए। द्वितीय गौण लक्षण की गौण लक्षण से हम लोग लड़कियों को हम लोग पहचान सकते हैं कि लड़का या लड़की है। तो स्तन का विकास होगा, आवाजें पतली होंगी और मासिक चक्र होगा। तो ये लक्षण हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं, हम लोग प्राथमिक लक्षण की बात करते हैं। प्राथमिक लक्षण इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग दो, एक तरफ मेल और दूसरी साइड में हम लोग फीमेल करके देखेंगे। और इसमें यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो मेल होता है, मेल की पहचान करने के लिए तो जो इसके जो जननांग होते हैं, जननांग, ये क्या होता है, शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। और इसका जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके जो है मेल के 3 मुख्य जननांग होते हैं, जननांग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके मुख्य जो कौन कौन से 3 जननांग होते हैं। तो जो पहला जो होता है यहाँ पर देखेंगे, तो पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है वृषण होता है, दूसरा जो होता है शुक्राणु नलिका, और तीसरा जो होगा ये शिश्न होता है। तो इसके 3 अलग अलग जननांग के रूप में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो ये पुरुषों का हो गया। महिलाओं में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये इसके जो महिलाओं में जो होता है जननांग जो होते हैं ये शरीर के अंदर होते हैं। और मेल में देखिएगा तो जैसे हम लोग हड्डी के बारे में देखेंगे तो हड्डियों में जैसे कॉलर बोन हो गया, पेल्विकल, और जो क्या बोलते हैं श्रोणी मेखला वाला जो हड्डी होता है। तो ये जो मेल में देखिएगा तो पेल्विक जो क्या होता है श्रृंखला होता है, पेल्विक श्रृंखला, यहाँ पर ये जननांग पाए जाते हैं। और फीमेल में हम देखेंगे तो जो श्रृंखला नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेखला की बात करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो श्रोणी मेखला के नजदीक में ये सारे क्या होते हैं जननांग पाए जाते हैं। महिला में भी जननांग हम लोग देखेंगे तो इसके भी 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से में इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो हिस्सा होता है, 3 हिस्सा में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पहला जो हो गया अंडाशय, अंडाशय हो गया। दूसरा जो होता है गर्भाशय, और तीसरा जो होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये 3 इसके जननांग है। तो ये प्राथमिक लक्षण हो गए। और ये वाला जो है द्वितीय लक्षण, ये बाहर से दिखाई देंगे और ये क्या होता है अंदर होते हैं। तो ये प्राइमरी लक्षण कैरेक्टर बोलेंगे और ये सेकेंडरी कैरेक्टर इसको बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।